जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर्षंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बोंगकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो थंबनेल है उसमें जो सवाल है ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, लेकिन ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। और उनका सवाल था, क्या बहुत सारा पूजा पाठ करने के बाद हमें भगवान दिख जाएंगे, या फिर क्या भगवान के दर्शन होते हैं मानव शरीर पाकर, या फिर क्या इस नश्वर शरीर में भगवान का थोड़ा सा भी आभास हमको हो पाएगा। तो इसका जवाब हम देंगे 3 सत्य अनुभवों के बारे में। इनमें से 2 हैं हमारे बाबा के बारे में, अर्थात हमारे जो फादर इन लॉ हैं, जो हमारे ससुर बाबा हैं, उनके बारे में है। ये कहानी नहीं है, सत्य घटना है। और जो तीसरा है वो है श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तब आपको पता चलेगा कि भगवान की अनुभूति होती है या नहीं। और इसके लिए हम चाहते हैं सब वीडियो के आखिर तक बने रहिए, तब आपको पता चल जाएगा। आप सबको पता है, जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल के, उनको पता होगा कि हमारे घर में माँ काली की पूजा होती है। और ये पूजा 500 साल से हमारे घर में होती आ रही है। तो वंशानुक्रमिक पूजा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूजा हर किसी को करना है। तो जब हमारे बाबा की, मतलब हमारे जब ससुर बाबा की जब नंबर आया पूजा करने के लिए, तो वो 14 साल की उम्र से ये पूजा कर रहे हैं। तो जब 14 साल की उम्र में बाबा ने पूजा स्टार्ट की, तो जब पहली बार बाबा ने चंडी किया, माँ के पास चंडी होता है, माँ दुर्गा के पास चंडी होता है, माँ काली के पास चंडी होता है, और हमारे घर में भी काली पूजा में चंडी होता है। तो जब चंडी बाबा ने पहली बार किया, तो बाबा के मन में ये डर था कि कहीं कोई गलती ना हो गई हो, क्योंकि चंडी करना और तांत्रिक मत से पूजा करना कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो डरते हैं इसको करने के लिए, लेकिन बाबा ने 14 साल की उम्र में इसको किया था। तो पूजा ख़त्म हो गई। बाबा के मन में ये भाव था कि शायद कोई भूल चूक हो गई है। तो ये पूजा ख़त्म होने के बाद बाबा सो गए, और अपने अवचेतन मस्तिष्क में, मतलब जब डीप गहरी नींद में थे, तब उन्होंने सपने में देखा कि माँ, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, माँ उनमें से निकल के आ रही हैं, और माँ मेरे बाबा के नाम को पुकारती हैं, जो भी हमारे बाबा का नाम है, और कहती हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा चंडी किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी चंडी पूजा से। और ये कहकर माँ उन्हें 20 रुपया देती हैं। और बाबा ये सब देख रहे हैं अपने अवचेतन मस्तिष्क में, माँ जहाँ पर हम सबसे गहरी नींद में होती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि माँ उन्हें 20 रुपया देती है। और वो 20 रुपया कैसे, जिस तरीके से हम भारत में जो भी हमारी करेंसी है, वही करेंसी माँ उनको दे रही हैं, और वो इसको देख रही हैं स्वप्न में। तो स्वप्न टूट गया, बाबा मतलब नींद से जाग गए, और वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको आभास हो गया था, अवचेतन मस्तिष्क में माँ आई थी, उनको आभास हो गया था कि माँ उनकी पूजा से संतुष्ट है। क्योंकि जो भाव, एक डर उनके मन में था, वो डर दूर करने के लिए माँ आई थी। और ऐसा बहुत सारे लोग हमारे परिवार में भी हैं, और बाहर बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो देवी माँ हैं वो हमारे बाबा के पास आते हैं बहुत समय में। तो ये था, ये 14 साल की उम्र की बात थी। तो उसी पूजा में दूसरे दिन बाबा ने ये स्वप्न देखा कि पूजा में थोड़ी देरी हो रही है, भोग लगने में थोड़ी देर हुई है। वापस से बाबा सो गए थे पूजा के बाद, पहले दिन की पूजा के बाद। तो माँ आके बोल रही हैं, तुम लोग बहुत देर करते हो भोग लगाने में, मुझे बहुत भूख लगती है, जब पूजा ख़त्म होती है तो मुझे बहुत भूख लगती है। तो सच में पूजा में हर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर हो रही थी, क्योंकि तांत्रिक पूजा है, बहुत सारी विधियाँ होती है, कोई छूट ना जाए, ये भी मन में डर होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके देरी होती थी। बाबा ने भी कहा कि हाँ पूजा में थोड़ी देरी, तो जब बाबा यह हम सबको बताते हैं, तो बाबा ने कहा हाँ पूजा में थोड़ी देर हो रही थी, हमको पता था पूजा में देरी हो रही थी, लेकिन माँ को भूख लगेगी हमको पता नहीं था। तो उसके बाद से जितना जल्दी हो सके पूजा समाप्त करके माँ को भोग लगाने की कोशिश करते हैं बाबा। और तीसरा इंसिडेंट है 99 में, जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था उस वक्त का। तो क्या स्थिति थी सबको पता है, और जो अफेक्टेड एरिया थे उनमें हमारा घर भी था। घर टूट गया था, सब कुछ टूट गया था, फिर भी बाबा ने जैसे तैसे करके पूजा अरेंज किया। और उस साल ऐसा था ना कि दीपावली से जस्ट शायद 11 या 12 दिन पहले सुपर साइक्लोन आया था। तो जो कच्चे घर थे ऑलमोस्ट सबके टूट चुके थे, पक्के घर भी बहुत मतलब टूट चुके थे। तो जो गोपाल थे, जो घी प्रोवाइड कराते थे, दूध दही प्रोवाइड कराते थे,
तो दूध दही तो आसानी से मिल गया था, लेकिन जो हमें 3 किलो या 4 किलो घी लगता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे घर में शुद्ध घी से बनता है और जो देसी गाय होती है उसके घी से बनता है। आज भी हमें जब पूजा के लिए घी किसी से ख़रीदते हैं तो हम ये चेक करते हैं वो देसी गाय का, मतलब कोई हॉल्स्टन या सिंधी इस तरीके के गाय के जो घी होते हैं वो नहीं लगते। तो उस साल क्या हुआ ना, घी नहीं मिला कहीं पर भी, कुछ भी तरीके का इतना घी नहीं मिला कि माँ का 3 दिन का पूजा हो सके, 3 दिन का प्रसाद बन सके। तो हमारे बाबा ने क्या किया, जो गवर्नमेंट का घी होता है यहाँ पर उड़ीसा में ओमफेड घी होता है, वो गवर्नमेंट का जो डेयरी प्रोडक्ट है, समवाय दुग्ध संस्था है, जैसे गुजरात का अमूल हो गया तो हमारे यहाँ पे ओमफेड है। तो उससे बाबा ने पहले दिन का प्रसाद बना के माँ को दिया। सबको लगा ठीक है, प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा है। लेकिन उस रात क्या हुआ, माँ ने बाबा को तो सपने में आकर कुछ नहीं कहा, माँ काली ने बाबा को सपने में आकर कुछ नहीं कहा। कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी ना किसी को तो पता चल जाती है, तो बाबा को कुछ नहीं कहा। शायद वो बाबा से थोड़ी सी गुस्सा थी। तो हमारी जो बड़ी ननद है, सबसे बड़ी ननद है, तो वो उस साल नहीं आ पाई थी पूजा में। तो माँ ने उनको जाके आभास कराया कि उन्होंने पहले दिन की पूजा की कोई भी भोग प्रसाद उन्होंने ग्रहण नहीं किया है और वो बहुत भूखी हैं, उनको बहुत भूख लग रही है। तो मेरी ननद जो है वो भाग के आई सुबह घर में, बाबा से पूछी कि आपने किससे बना के भोजन दिया है माँ को। माँ ने कल रात कुछ भी नहीं खाया। मेरी बड़ी ननद को तो पता नहीं था कि बाबा ने जो देसी घी है, जो शुद्ध घी है वो मिला नहीं है, और गवर्नमेंट के घी पे, वो जो घी है उसके ऊपर भरोसा करके माँ को प्रसाद बना के दिया गया है। तो माँ कुछ नहीं खाई है, माँ भूखी बैठी है। तो बाबा को पता चल गया क्या गड़बड़ी हुई है। तो पहले दिन ही बाबा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके मन में भी था शायद माँ इसे ग्रहण नहीं करेंगी। तो उसी हालत में बाबा तकरीबन 20 किलोमीटर पानी के अंदर और कीचड़ के अंदर जाकर, एक ग्वाला ग्राम था जहाँ पर शायद इतनी, मतलब कोई बड़ी क्षति नहीं हुई थी साइक्लोन में, लेकिन वहाँ पर घी अवेलेबल था, जो देसी घी। पता लगाया कहाँ पर मिलेगा, तो उसी हालत में जाके वो घी वहाँ पर लेकर आए, प्रसाद बनाया और माँ को अर्पण किया गया। तो इस तरीके की देवी आभास कर देती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होने को है या फिर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसका आभास ज़्यादातर हमारे बाबा को होता है। और बाबा शायद उस स्वरूप में माँ को दर्शन करती हैं जिस स्वरूप में बाकी दर्शन नहीं कर पा, आभास तो माँ का कर पाते हैं, माँ का उपस्थिति अनुभव कर पाते हैं, लेकिन वो स्वरूप में दर्शन हमारे बाबा करते हैं। तो अभी ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो अभी मैं 2 महीने पहले की बात करूंगी तो आप सब चौंक जाएंगे कि हम माँ काली को इतना क्यों मानते हैं, क्यों उन्हें अपने सर आँखों पर बिठा के रखते हैं। अभी 2 साल से हमारी बाबा पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। काफ़ी यंग एज में पहाड़ी से गिर गए थे तो चोट लगी थी, और इतने साल तक उस चोट के साथ वो माँ की पूजा करते थे। माँ का आशीर्वाद था बाबा के ऊपर और है, हमेशा रहेगा। तो उसकी वजह से वो कर रहे थे, लेकिन अभी बाबा की थोड़ी उम्र हो गई है, अभी वो प्रॉब्लम ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, तो बाबा बैठ नहीं पाएंगे और पूरी रात बैठना पड़ता है। तो बाबा 2 साल से पूजा नहीं कर रहे हैं। तो कुछ दिनों से बाबा को लग रहा था कि माँ जैसे उनके सपने में आना बंद कर दिया है, माँ की उपस्थिति वो फील नहीं कर पा रहे थे, और बाबा काफ़ी दुखी थे इस चीज़ को लेकर। तो अभी क्या हुआ, 2 महीने पहले बाबा सो रहे हैं रात को, तो अपने वही अवचेतन अवस्था में वो देख रहे हैं कि हमारी जो माँ है, हमारी रानी माँ, हमारी जो जीवन है, हमारी काली माँ, वो अपनी पीढ़ से उतरकर साइड में खड़े हैं। पीढ़ अर्थात जहाँ पर माँ की पूजा होती है, जो पिंडी होती है, तो वहाँ से उतरकर माँ साइड में खड़े हैं और बहुत दुखी हैं। और बाबा वहाँ पर पूजा करने के लिए हर सुबह जाते थे, तो बाबा देख रहे थे उस सुबह की पूजा है, बाबा गए हैं माँ की आराधना करने के लिए। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और दुखी क्यों हैं। तो माँ बड़े अभिमान भरा, मतलब कंठ से बोलती हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो भी कोई मेरे मंदिर में प्रणाम करने के लिए आता है वो मुझे प्रणाम करके जाता है, महादेव को कोई नहीं प्रणाम करता। मतलब आप समझ सकते हैं, कोई इस तरीके से अगर कोई सपने में देख रहा है कि माँ कह रहे हैं माँ के पास जाकर प्रणाम करते हैं, महादेव को कोई प्रणाम नहीं करता।
और इस चीज़ को लेकर माँ दुखी हैं और अभिमान किए हुए हैं। वो क्रोधित नहीं है, वो अभिमान में कह रही हैं कि उनके स्वामी जो हैं महादेव, उनको कोई प्रणाम नहीं कर रहा। सब कोई उन्हें प्रणाम करके कहीं पर जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, या फिर नित्य पूजा में जो होता है सारी चीज़ों में कोई भी काली मेला, मतलब जो माँ काली का मंदिर है वो काली मेला है, वहाँ पर आके कोई भी महादेव को प्रणाम नहीं करता। हर कोई उन्हें प्रणाम करके जाता है और इस बात से उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है और वो काफ़ी पीड़ा में है। तो यही से बाबा का सपना जो है वो टूट जाता है और बाबा भी थोड़ा घबरा जाते हैं। तो सबको बुला के पूछते हैं, जो परिवार है हमारा, तो उनको बुला के पूछते हैं, तो जब तुम लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाते हो, काली मेला जाते हो, या फिर पूजा करने के लिए जाते हो, वंदना करने के लिए जाते हो, तो किस तरीके से पूजा करते हो, किसे प्रणाम करते हो? और महाकाली के मंदिर में महाकाली के साथ साथ महादेव को प्रणाम करते हो या नहीं? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी ने भी नहीं कहा कि हम महाकाली के साथ महादेव को वहाँ पर प्रणाम करते हैं। भले ही हम जो मंत्र वहाँ पर उच्चारण करते हैं वहाँ पर महादेव होते, उस मंत्र में महादेव होते हैं, लेकिन सीधे सीधे कोई भी महाकाली मंदिर में महादेव को प्रणाम नहीं करता। उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। आप सब जानते हैं मूलतः हम शिव और शक्ति की उपासक हैं, और क्योंकि हम स्मार्ट हैं तो हम भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। तो हम सबकी आराधना करते हैं। हम सनातन धर्म के उस परंपरा को मानते हैं जिसमें हम सारे भगवानों को पूजा करते हैं। तो इसके लिए हमारा महाकाली का मंदिर भी है, और हमारे घर में जगन्नाथ जी भी हैं, और हमारे घर में महादेव भी हैं। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हमारा महादेव का मंदिर है, और ये हमारे घर के परिसर से बाहर है। और जो माँ काली का मंदिर है और हमारा जो नित्य पूजा का जो मंदिर है, जहाँ पर हम भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, उनके साथ साथ हम दूसरे भगवानों की भी उन्हीं के साथ पूजा करते हैं। लेकिन महादेव की हम अलग से पूजा करते हैं, और माँ काली की हम अलग से पूजा करते हैं, और प्रभु जगन्नाथ जी की अलग से पूजा करते हैं। तीनों के लिए अलग अलग जगह है। तो इसी क्रम में जब हम माँ काली के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर जो भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं उस मंत्र में भगवान महादेव होते हैं, माँ काली होती हैं। और जब महादेव मंदिर में हम पूजा करने के लिए आते हैं, जिस मंत्र के साथ हम भगवान की आराधना करते हैं उनमें देवी माँ का नाम भी होता है, महादेव का नाम भी होता है। हम उस तरीके से वहाँ पर महादेव को भी प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को भी वहाँ पर प्रणाम करते हैं। उसी तरीके जब हम माँ काली के पास जाते हैं तो वहाँ पर माँ काली को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन मंत्र में जो होते हैं वो महादेव होते हैं। वहाँ पर हम अलग से महादेव को प्रणाम नहीं करते। कहीं पर जाते हैं आते हैं तो इसी तरीके से प्रणाम का क्रम भी वही होता है। माँ काली मेला में हम माँ काली को प्रणाम करते हैं, महादेव मंदिर में हम महादेव को प्रणाम करते हैं, और जो हमारे जगन्नाथ जी जहाँ पर हैं वहाँ पर बाकी देवी देवता हैं, वहाँ पर हमें उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये क्रम हमेशा से चला आता रहा है। इसी वजह से हमारे किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि हमें काली मंदिर में पहले जाकर महादेव को प्रणाम करना है और बाद में महाकाली को। इवन ये सपने देखने तक बाबा ने भी कभी काली मंदिर में जाके सबसे पहले महादेव को प्रणाम नहीं किया है। महादेव को प्रणाम करते हैं, लेकिन सबसे पहले माँ काली को प्रणाम करते हैं और बहुत सारे मंत्र जाप करते हैं, और उस मंत्र में भी महादेव की वो आराधना करते हैं। लेकिन सबसे पहले कभी वो महादेव की मतलब उन्हें प्रणाम कभी नहीं किया है। लेकिन अभी उस सपना देखने के बाद बाबा के, अभी हम सब जाते हैं माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमने महादेव को पहले प्रणाम नहीं किया। अभी हम पहले महादेव को प्रणाम करते हैं और उसके बाद माँ काली को वहाँ पर प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसा वीडियो के बीच में मैंने कहा था कि माँ आभास करवा देती हैं, कुछ होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है कुछ दिन पहले हमारे जो पुराने मूर्तिकार थे उन्होंने मूर्ति बनाना छोड़ दिया था, लेकिन हमको बताया नहीं था। तो माँ ने आभास करवा दिया था कि जो मूर्तिकार है वो दोबारा नहीं आने वाले हैं, हमको दूसरा मूर्तिकार ढूंढना पड़ेगा। और माँ ने ये स्वप्न में आके बता दिया था, क्योंकि हमने जो देखा था वो स्वप्न में माँ का चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारी पुरानी मूर्ति है, जो पुराने मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, ये माँ की वो मूर्ति है। लेकिन अभी जो नए मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं वो थोड़ा सा अलग दिखते हैं। तो वो हमने देखा था, तो घर में जब बताया तो सबको पता चल गया कि ये जो मूर्तिकार हैं वो अभी नहीं आने वाले हैं। तो हमने उसी समय से नए मूर्तिकार ढूंढना शुरू कर दिया था। और नए मूर्तिकार ढूंढने के बाद वो पुराने मूर्तिकार आके बोले नहीं, हम इस बार मूर्ति नहीं बनाएंगे। तो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से वो मूर्ति बनाना छोड़ रहे हैं। तो माँ ने ये दिखा दिया था।
हमारे घर में पूजा में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो हमारे बुआ सास के जो बड़े बेटे थे वो वहाँ पर पूजा में शामिल होते थे, वो पूजा करते थे। उनका भी कुछ प्रॉब्लम था, वो नहीं आने वाले थे। तो उसका भी आभास मेरी जेठानी को हो गया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पूजा में इस साल वो जो हमारे बुआ सास के लड़के हैं वो नहीं आएंगे। और सच में पूजा के पहले दिन ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो नहीं आ पाए, पूजा में शामिल नहीं हो पाए। और उसी दिन से 4 साल हो गए हैं वो पूजा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान आपको आभास करवा देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो अभी हम आपको बताएंगे प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। उनके बारे में किसी को नहीं पता है। माँ दक्षिण काली की वो उपासक थी। माँ को सशरीर वो सामने दर्शन करते थे। तो जब उन्होंने माँ को दर्शन कर लिया सशरीर, जिसको कोई नहीं कर सकता था लेकिन उन्होंने कर लिया, और दूसरे थे बामा खेपा जी जिन्होंने माँ तारा को सशरीर दर्शन किए थे। तो आज हम बामा खेपा जी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रभु श्री परमहंस जी के बारे में बात करेंगे। तो जब उन्होंने माँ दक्षिण काली को सशरीर देखा तो माँ की वो बड़ी सेवा करते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा विश्वास करते हैं। तो जब एक दिन माँ की वो सेवा कर रहे थे तो माँ ने उनसे कहा कि अभी तुम्हें ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, परमहंस जी ने कहा, मैंने तो आपको पा लिया है, आप मेरी माँ हैं और उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि माँ चाहते थे उनके जो शिष्य हैं उनको कुछ अलग सा ज्ञान मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक गुरु के पास भेज रही हूँ, उनके पास जाके आपको वो ज्ञान लेना है। तो वो गुरु थे तोतापुरी महाराज, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध साधक थे, जो कि अद्वैतवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण निराकार के उपासक थे। अर्थात भगवान का जो निर्गुण निराकार होता है, जिनका कोई आकार नहीं होता, उनके वो उपासक थे। तो माँ काली ने उनके पास उन्हें भेजा। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी तोतापुरी महाराज जी के पास गए तो तोतापुरी महाराज ने उन्हें कहा, तुम्हें मैं ज्ञान तो दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है और ये गुरु आज्ञा है। उन्होंने एक तलवार रामकृष्ण परमहंस जी को दिया और कहा, जब तुम्हारे सामने इस बार माँ काली आएंगी तो तुम इस तलवार से उनके ऊपर वार करना। तो ये तो सुनकर मतलब रामकृष्ण जी तो भौंचक के रह गए, वो अपनी माँ के ऊपर कैसे वार कर सकते हैं, क्योंकि माँ ने ही उनको गुरु के पास भेजा है और ये गुरु आज्ञा है, तो शायद ये माँ की ही कोई इच्छा होगी। ये सुनकर वो तलवार लेके गए, माँ की पूजा की। जब उन्होंने माँ को वापस से देखा, जिस तरीके से हर रोज़ देखते हैं, तो उन्होंने माँ के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। और ये बंगाल में काफ़ी प्रचलित स्टोरी है, लोक कथा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं। इसकी सत्यता क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन क्योंकि लोक कथा है तो हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं। तो जब उन्होंने माँ को तलवार से हमला कर दिया माँ के ऊपर, तो माँ वहाँ से अंतर्धान हो गई। माँ का जो सगुण साकार रूप था, मतलब श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ को जिस स्वरूप में देखते थे वो स्वरूप वहाँ से अंतर्धान हो गया, लेकिन माँ निर्गुण निराकार रूप में वहीं पर अवस्थित रह गए। तो जो तोतापुरी महाराज थे वो रामकृष्ण जी को ये समझाना चाहते थे कि जो भगवान का निर्गुण निराकार रूप होता है वही सत्य है, सगुण साकार रूप का कोई महत्व नहीं है। ये तोतापुरी महाराज समझाना चाहते थे प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। और जब प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस सत्य को समझ लिया कि भगवान सगुण साकार रूप में भी होते हैं और निर्गुण निराकार रूप में भी होते हैं, उन्होंने तोतापुरी महाराज के उस निर्गुण निराकार को तो स्वीकार किया, लेकिन अपने सगुण साकार को भी उन्होंने त्यागा नहीं है। लेकिन ये बात तोतापुरी महाराज को भी समझाना बहुत ज़रूरी था कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप में भगवान को पाया जा सकता है। तो उसी रात को माँ काली ने साधक जो तोतापुरी महाराज थे उनको उनके सपने में जाकर, उनके अवचेतन मस्तिष्क में जाकर उन्होंने उनको माँ काली का जो चिन्मयी स्वरूप हो जाए, दक्षिणेश्वर माँ काली का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में उन्होंने उनको दर्शन दिया। और जीवन में पहली बार तोतापुरी महाराज में उस रात माँ काली को उस सगुण साकार अर्थात एक स्वरूप में देखा। तब वो भी मान गए, जो अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, निर्गुण निराकार स्वरूप की पूजा की वकालत करते थे। उसके बाद वो भी मानने लगे कि हर कोई भगवान को अपने हिसाब से पूजा कर सकता है, चाहे वो सगुण साकार हो या फिर निर्गुण निराकार हो। अगर कोई भगवान को एक स्वरूप में पूजा करना चाहता है तो वो भी भगवान वहाँ पर उपस्थित होते हैं और निर्गुण निराकार स्वरूप में तो हैं। अंत में हम सब उस शक्ति पुंज की उपासना करते हैं जिन्होंने ये सृष्टि का सृजन किया है, चाहे वह सगुण साकार हो या फिर निर्गुण निराकार है।
तो जो भी सवाल करते हैं कि हम भगवान जी की दर्शन कर सकते हैं या नहीं, जी हाँ, प्रभु के आभास और दर्शन आपको ज़रूर हो सकते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य इतना तो मतलब पुण्यवान नहीं हो सकता, चाहे जितने भी आप कर्म कर लें, जन्मों लग जाते हैं भगवान जी को अपने पूर्ण स्वरूप में अपने सामने दर्शन करने के लिए। लेकिन जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क होता है, हमारे 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। और ज़्यादातर जब हम भगवान जी से संपर्कित कोई स्वप्न देखते हैं ना, तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होता है, जो हमारे बाबा के साथ होता है। वो भगवान जी के नाम इतना जाप करते हैं, तो भगवान वो जो नाम जाप का प्रभाव होता है ना, वो बाबा के साथ हमेशा रहता है। इसीलिए वो अपने अवचेतन मस्तिष्क पे माँ के दर्शन कर पाते हैं। तो नाम जप का बड़ा महत्व होता है। आप किसी भी देवी देवताओं को आराधना करते हैं, कोई भी आपके कुल देवता हैं, कुल देवी, आप उनका नाम जपें। माँ काली हो, महादेव हो, या फिर प्रभु नारायण हो। हमारे घर में कुछ भी होता है, हमारे मुंह से सबसे पहले निकलता है माँ काली का नाम। तो इस तरीके से नाम जप हमेशा रखें, कार्य उत्तम रखें। आप अगर दूसरों की उनकी पीठ पीछे निंदा करेंगे, उनके बारे में बुरा भला सोचेंगे, कार्य करेंगे, और किसी के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो यकीन मानिए प्रभु के दर्शन तो दूर, प्रभु के आभास तो दूर, वही बुरा आपके ऊपर वापस आएगा। तो ये होता है। तो हमेशा अपने कार्य, अपने व्यवहार को उत्तम रखें, शुद्ध और उत्तम चित्त में भगवान जी की पूजा करें, आराधना करें। भगवान जी से कुछ मांगे नहीं, जिनकी आप पूजा करते हैं ना, उनको सब पता होता है। आप कुछ मांगेंगे, आपको मिलेगा नहीं, फिर आप भगवान के ऊपर गुस्सा करेंगे। और गुस्सा करना भी भक्ति का एक भाव है। अगर आपको भगवान जी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आपने ये मान लिया है कि वो वहाँ पर उपस्थित हैं, वो आपके बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है। जो भी आपका दुख दर्द है, वो उन्हें सब बोलिए, लेकिन उनसे कुछ मांगिए मत, वो पूर्ण कर लेंगे और उसका आभास भी आपको हो जाएगा। आप अगर भोजन लगा रहे हैं, तो अगर वो भोजन उनको स्वीकार नहीं होगा, तो वो आभास भी आपको हो जाएगा, क्योंकि आपको भोजन लगाते वक्त अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप कुछ भी भोजन में लगाएं, कितने प्रकार के भोजन लगाएं, आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक मुट्ठी चावल का भोग लगा रहे हैं नमक के साथ, और आपको वो संतुष्टि मिल रही है कि शायद भगवान ने आपके भोग स्वीकार किया है, वो संतुष्टि आपको मिल जाएगी। ये होता है अंतर। भगवान जी को कुछ आडंबर नहीं चाहिए होता। अगर वो कुछ स्वीकार करते हैं, उसका आभास भी होता है। अगर कुछ वो स्वीकार नहीं करते, तो कुछ ना कुछ करके ऐसा संकेत आपको दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार नहीं की है। और एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर आपको बताएं, अगर आपको कभी भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए, या फिर घर में आप खाने के लिए कोई भोजन बना रहे हैं, या आप खाने के लिए बैठे हैं, या आप खाना स्टार्ट कर दिया है, तभी आपको फील हो रहा है, अंतर से अचानक से फील होगा कि भगवान जी जैसे आपसे वही भोजन मांग रहे हैं जो आपके हाथ में है, या फिर आप वो पका रहे हैं, लेकिन उनके लिए बनाया नहीं है, घर वालों के लिए बनाया है। चाहे वो भोजन झूठा ही सही, आप निसंकोच वो खाद्य पदार्थ भगवान को उसी वक्त समर्पण कर दे। वो एक अलग पात्र में आप रख दें, बाद में चाहे आप उन्हें किसी जानवर को खिला दें, या फिर रख दें कहीं पे, चींटी वगैरह आए खा जाएं, क्योंकि भगवान को उसी भोजन में लोभ होगा। इसकी वजह से आपके दिमाग में वो अचानक से आ जाएगा कि आप फील कर रहे हैं भगवान जी को वो भोजन चाहिए। जब भी कभी आपको ये फील हो, आप उसी वक्त उस भोजन में से कुछ निकाल लें और भगवान को समर्पण कर दें। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, भगवान के आसपास होने की और आपके साथ होने का आभास दिलाती रहती हैं। बस आपको फील करना है उसको। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।